हाय एवरीवन, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम 20 मई से बनने वाले करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले पिछली क्लास में पूछे गए प्रश्नों का हम फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 किसने जीती? भारत ने। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस प्रति वर्ष 18 मई को मनाया जाता है। मई 2025 में रोमानिया के बुखारेस्ट में आयोजित सुपर बैट शतरंज क्लासिक 2025 आर प्रज्ञानानंद ने जीती है। निम्न में से किस राज्य में बीज उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर 5 सीड पार्कों की स्थापना की जाएगी? तो वह उत्तर प्रदेश में। नक्सलवादियों के खिलाफ ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट को छत्तीसगढ़ और किस राज्य की सीमा पर चलाया गया है? तेलंगाना। हाल ही में किस राज्य ने अंकिता नामक पहली एआई न्यूज एंकर को लॉन्च किया? असम ने। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस देश को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था घोषित किया है? तो वह भारत। सरस्वती पुष्प रालू महोत्सव किस राज्य में शुरू किया गया, जो 12 सालों में एक बार मनाया जाता है? तेलंगाना। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? वह थे सीडी देशमुख। और हाल ही में दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने कांस्य पदक जीता है। आइए दोस्तों, नजर डालते हैं आज के पहले प्रश्न पर। किस संगठन ने लैंगिक संवेदनशीलता और छात्र सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कैंपस कॉलिंग कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह कार्यक्रम शुरू किया गया है राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा कैंपस कॉलिंग कार्यक्रम शुरू किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? छात्रों को जो कॉलेजों में, स्कूलों में, विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं, उन छात्रों को साइबर अपराधों के बारे में जागरूक करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी ऑप्शन सही रहेगा। सागर में सम्मान पहल का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया है? तो सागर में सम्मान इस पहल का शुभारंभ किया गया है सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। किसके द्वारा? सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा इस पहल का शुभारंभ किया गया है। ये कौन से मंत्री हैं? यह है केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री। कौन से मंत्री? केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इसका उद्घाटन किया। कब किया? 18 मई को। 18 मई 2025 को इस पहल का उद्घाटन किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना और उन्हें इस क्षेत्र में समान अवसर उपलब्ध कराना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी ऑप्शन सही रहेगा। हाल ही में किसे 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो 58वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वह गुलजार और रामभद्राचार्य इन दोनों को प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि इन दोनों को यह पुरस्कार हाल ही में द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रदान किया गया। भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? तो इसका अभिरक्षक है भारत का मुख्य न्यायाधीश। जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है वह भारतीय संविधान की रक्षा करता है, इनके नियम कानून को जारी रखता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन सही रहेगा। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक द विन द बैटल ऑफ योर माइंड स्क्रॉलेस रीड मोर का विमोचन हुआ है? पुस्तक का क्या नाम है? द विन द बैटल ऑफ योर माइंड स्क्रॉलेस रीड मोर। तो इसका विमोचन हुआ है, किसने किया है? रीता राममूर्ति गुप्ता। किसके द्वारा? रीता राममूर्ति गुप्ता के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन सही रहेगा। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने दवाइयों की कीमतें कम करने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए? आपको पता होगा कि दवाइयों की जो कीमत है वह बहुत ज्यादा रहती है, तो इनको कम करने के लिए किस देश के राष्ट्रपति? अमेरिका के राष्ट्रपति। अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का डी ऑप्शन सही रहेगा।
भौमदेव वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आप सबको बता दें कि यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। आपको याद रखना है कि भौमदेव वन्यजीव अभयारण्य छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पर सी ऑप्शन सही रहेगा। हाल ही में भारत में कहाँ विश्व का सबसे लंबा केले का फल पाया गया है? विश्व का सबसे लंबा केले का फल। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं यह एक आर्टिफिशियल पिक्चर है जो कि रियल नहीं है, लेकिन सबसे लंबा केले का फल जो कि पाया गया है अंडमान और निकोबार में। कहाँ पर? अंडमान और निकोबार द्वीप पर भारत में विश्व का सबसे लंबा केले का फल पाया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पर सी ऑप्शन सही रहेगा। भारत ने किस देश के साथ मालाबार अभ्यास 2025 में भाग लिया है? तो मालाबार अभ्यास 2025 में भारत के द्वारा अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया इन तीनों के साथ इसमें भाग लिया है। क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पर डी ऑप्शन सही रहेगा, इन सभी देशों के साथ। किस राज्य ने 2025 तक 100% सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो इसका जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है यह किया गया है राजस्थान के द्वारा। राजस्थान ने कहा है कि 2025 के अंत तक वह सौर ऊर्जा से बिजली का उत्पादन करेगा 100%, यानी कि समस्त जगह जो राजस्थान राज्य है सभी जगह सौर ऊर्जा से बिजली पहुंचेगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का बी ऑप्शन सही रहेगा। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। देखते हैं प्रीवियस क्लास का क्वेश्चन। हमने आपसे लास्ट क्लास में पूछा था मई 2025 में संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी इसके नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है बी, डॉक्टर अजय कुमार। किसको? डॉक्टर अजय कुमार को यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आज का क्वेश्चन रहा खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में कौन सा राज्य ओवरऑल चैंपियन बनकर उभरा है? इसका सही आंसर आप सब लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। इसका ऑप्शन है हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? बिहार में हुआ है। कहाँ पर? बिहार में इसका आयोजन हुआ था जो अब समाप्त हो चुका है, लेकिन इसमें ओवरऑल चैंपियन बनकर कौन सा राज्य उभरा है इसका सही आंसर आप सब लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इस क्लास की फ्री पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे करंट अफेयर्स की आगे आने वाली सभी जो क्लासें हैं वो आप तक पहुंचती रहे। आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी अवश्य शेयर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।